गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा चल रहा है लेसन नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक। इसमें हम आज पढ़ेंगे अणुसंख्यता, और दूसरा पढ़ेंगे इसमें अभिक्रिया की कोटि। दोनों ही टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोनों एक एक नंबर में पूछता है। दोनों की परिभाषा एक एक नंबर में राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में आ चुकी है और अब की बार पूछने की संभावना है। इससे पहले हमने पढ़ा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हमने देखे सांद्रता, ताप, पृष्ठीय क्षेत्रफल और नंबर 4 विकिरण की उपस्थिति और नंबर 5 उत्प्रेरक का प्रभाव। नंबर 6 विलायक की प्रकृति। ये हमने देखे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपसे ये भी कहा था कि उत्प्रेरक का जो प्रभाव है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अभिक्रिया वेग को किस प्रकार प्रभावित करता है, इस पर एक क्वेश्चन आता भी है और आ भी चुका है। पहले भी आ चुका राजस्थान बोर्ड के पेपर में। सांद्रता अभिक्रिया वेग को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये मैंने आपको बताया इससे पहले वाली क्लास में। ताप, पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकिरण की उपस्थिति, उत्प्रेरक का प्रभाव। आप तो इसको समझ लो एक बार फिर से। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन जो खुद हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं और अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया वेग को प्रभावित कर देते हैं या घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। ये धनात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया वेग को घटा देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं और वे अभिकारक पदार्थ जो उत्पाद में नहीं बदल सकते वो भी उत्पाद में बदल जाते हैं। ये जो अभिक्रिया हुई है, ये वाली अभिक्रिया ये हुई उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जब उत्प्रेरक की उपस्थिति आपने लगाई थी यहाँ पर, तो सक्रियण ऊर्जा का मान घटकर कम हो गया और ये जो अभिक्रिया है ये हुई है उत्प्रेरक के बिना और सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा है। यहाँ पर लगभग आधे से कम अभिकारक अणु ही उत्पाद में बदल पाते हैं। ये अभिकारक अणु और ये उत्पाद। बात समझ में आ गई। उत्प्रेरक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया तीव्र गति से हो जाती है, क्योंकि टकराने वाले अणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है। अगर आ जाता है पेपर में कि अभिक्रिया को उत्प्रेरक किस प्रकार प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया वेग को उत्प्रेरक किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाकर आना है। आगे बात समझिए भाई आपको, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि। अणुसंख्यता देखो आप भाई, अणुसंख्यता क्या है?
अणुसंख्यता क्या है? अणुसंख्यता किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की कुल संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। अणुसंख्यता किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारकों या क्रियाकारकों अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। जैसे H2I2 2HI। अब यहां पर अणुसंख्यता कितनी है? अणुसंख्यता है यहां पर 2, अणुसंख्यता 2 है। ठीक है, और देखो N2CH N2 3H2 तो 2NH3, यहां पर भी अणुसंख्यता कितनी है? अणुसंख्यता 2। और देखो CH3COO C2H5 प्लस H2O CH3COOH प्लस CH3C2H5OH। यहां पर भी अणुसंख्यता कितनी है भाई? 2 है, अणुसंख्यता 2। बात समझ में आ गया आपको? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की कुल संख्या अणुसंख्यता कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे 2Mg प्लस O2 2MgO। यहां पर भी अणुसंख्यता कितनी है भाई? 2, अणुसंख्यता 2। ध्यान रहे, अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि का दोनों का मान एक समान हो ये जरूरी नहीं है। एक बार फिर से सुन लो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि का मान एक जैसा हो जरूरी नहीं है। अणुसंख्यता का मान और अभिक्रिया की कोटि का मान अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में आपको? तो अणुसंख्यता क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आगे बात समझ में आपको? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखो एक अभिक्रिया और लिखो आप, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट 2H2O प्लस N2O। यहां पर अणुसंख्यता कितनी है भाई? अणुसंख्यता 2 है, सॉरी 1। अणुसंख्यता कितनी है भाई? 1 है। ध्यान दो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या, क्रियाकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है भाई? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यहां पर अणुसंख्यता 2 है, यहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन 2 भाग ले रहे हैं, यहां पर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 भाग ले रहे हैं, यहां पर भी 2 ले रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्साइड, यहां पर अणुसंख्यता 2 हो गई। यहां पर भी 2 ले रहे हैं, एस्टर और जल, और यहां पर भी अणुसंख्यता कितनी है? यहाँ पर 1 है। आगे बात समझ में? तो यह है अणुसंख्यता। उतारो इसको। अणुसंख्यता होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। इसके बाद देखो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया कोटि
बात समझ में आ गया आपको। अनुसंख्यता वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 1 नंबर में पूछेगा वो। अनुसंख्यता किसे कहते हैं, ठीक है भाई। आगे देखो, अभिक्रिया कोटि, अभिक्रिया कोटि समझो। नंबर 2, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया कोटि की परिभाषा 2 हैं। आप पहली परिभाषा समझो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणु की सांद्रता संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखो भाई, H2I2, यहां पर अभिक्रिया, यहां पर अनुसंख्यता 2 है और कोटि भी अभिक्रिया कितनी है भाई, 2। परिवर्तित हुआ, 2HI बना लिया इसने। क्या बना लिया भाई, 2HI बना लिया। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। आगे देखो, और भी देखो, NH4NO3 2H2O प्लस N2O। यहां पर कोटि, अभिक्रिया की कोटि कितनी है भाई, 1 है। और अनुसंख्यता अगर आपसे पूछे, अणु संख्यता भी कितनी है भाई, 1 है, ठीक है। अब अनुसंख्यता की परिभाषा देखो भाई, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की वह संख्या, क्रियाकारक अणुओं की वह सांद्रता जो संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखो तो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं की वह सांद्रता जो संपूर्ण क्रिया के दौरान परिवर्तित होती है अभिक्रिया कोटि कहलाती है, कि कोटि कहलाती है, अभिक्रिया कोटि कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन देखो, और लगा दो यहां पर, देखो, अभिक्रिया वेग समीकरण में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की संख्या, अभिक्रिया वेग समीकरण में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के घातांकों का योग सांद्रता पद के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया वेग समीकरण में भाग लेने वाले भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता
पद के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखो भाई, हाइड्रोजन और आयोडीन क्रियाकार हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है। इसका अगर हम देखें अभिक्रिया वेग, तो देखो हाइड्रोजन की सांद्रता और आयोडीन की सांद्रता 1, इन दोनों के घातांकों को योग करते हैं तो 1 + 1, तो कितनी आगे भाई कोटि 2। तो अभिक्रिया कोटि कितनी हुई भाई 2 हुई। अभिक्रिया कोटि कितनी हुई भाई 2। आगे बात समझ में आपको। तो देखो इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग 2 तरह के एग्जाम्पल आप लिख लेना। तो पहला एग्जाम्पल H2 + I2 2HI, अभिक्रिया की कोटि 2। NH4 NO3 H2 2H2O + N2O, अभिक्रिया कोटि यहाँ पर 1। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो अभिक्रिया वेग के घातांकों का योग किस प्रकार, H2 और यानी हाइड्रोजन और आयोडीन क्रियाकार हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अभिक्रिया वेग के बराबर हाइड्रोजन की सांद्रता घात 1, आयोडीन की सांद्रता का घात 1, दोनों की घातों को जोड़ोगे तो आप कितना है भाई 2। तो अभिक्रिया कोटि कितनी होगी भाई, कोटि हो गई 2। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, इसको उतारो आप, और भी एग्जांपल लिखाता हूं फिर मैं आपको। के को आप यहां लगाओ। ठीक है, और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2, N1A + N2B N3C, यानी उत्पाद लिख दो आप यहां पर, उत्पाद। ठीक है। अभिक्रिया वेग बराबर के भाई स्थिरांक है, वेग नियतांक, ए की सांद्रता घात N1, बी की सांद्रता घात N2। कोटि को निकालने के लिए N1 और N2 को आपको जोड़ना है और जोड़कर इसकी कोटि को आप निकाल लेना। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, और एग्जांपल देखो, और भी एग्जांपल नंबर 3, NH4 NO3 2H2O N2O + N2O, अभिक्रिया वेग बराबर के यहाँ पर वेग नियतांक है, NH4 NO3 की सांद्रता की घात 1। तो अभिक्रिया कोटि क्या हुई भाई 1, कोटि 1। ठीक है भाई, आगे देखो एग्जांपल नंबर 4, H2 + Cl2 2HCl, यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी ये आपको मैं करा चुका हूँ। उसमें विकर्ण की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसकी कोटि क्या हमेशा क्या आती है भाई 0 होती है। अभिक्रिया कोटि क्या होगी यहाँ पर 0। अभिक्रिया कोटि क्या होगी भाई यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसकी कोटि क्या होगी भाई हमेशा 0 होगी। ठीक है, कैसे निकालोगे आप 0? अभिक्रिया वेग के बराबर 0 और I2 की घात भी 0।
तो कोटि क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, उतारो इन एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, अभिक्रिया में कुल अभिकारक अणुओं की सांद्रता को जोड़ना है जो परिवर्तित हो रही है, अभिक्रिया कोटि कहलाती है। अदरवाइज अगर आप एक डेफिनेशन और देखो तो सुनो, सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिस पर अभिकारक वेग या अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया वेग समीकरण में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पद के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इनको आप जोड़ देना, अभिक्रिया की कोटि निकल आएगी। इसमें सिंपल, मैंने आपको सिंपल तरीके से करके बता दिया कि भाई अभिक्रिया में वे अभिकारक अणु जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया की कोटि निकालने का तरीका दूसरा है कि आपको सांद्रता के घातांक का योग करना है, अभिक्रिया की कोटि आपको निकालनी है। ध्यान रखना यहाँ पर ये एग्जाम्पल, ये अपवाद है H2 + Cl2, यानी अभिक्रिया हो रही है विकिरण की उपस्थिति में, और विकिरण की उपस्थिति में जो भी अभिक्रिया होती है उसमें क्या आ जाता है, अभिक्रिया की कोटि 0 आती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अनुसंख्यता और कोटि में अंतर। उससे पहले एक एग्जाम्पल और करना है आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, तो देखो अगली वीडियो में देखेंगे हम इसको।